दोस्तों, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ विंध्यवासिनी के दरबार इस वक्त हम लोग आ चुके हैं। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, जिस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा की सबसे हिंसक रूपों में से एक है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग आस्था नगरी माँ विंध्यवासिनी की नगरी विंध्याचल में मौजूद हैं, जहां हजारों लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब फिलहाल उमड़ पड़ा है। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ विंध्यवासिनी के दरबार विंध्याचल मिर्जापुर में इस वक्त जगप्रकाश न्यूज की टीम पहुंच चुकी है। वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों का विंध्याचल नगरी से मैं मंगलापति द्विवेदी और कैमरामैन सुधीर सिंह के द्वारा ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। दोस्तों, मां विंध्यवासिनी की नगरी विंध्याचल में आज नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है और इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि नवरात्रि के दौरान जारी किए गए मेला पास को भी अगले 2 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुकी है। विंध्याचल में इस वक्त लगभग 50,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु सुबह के लगभग 11 बजे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के सबसे भयावह रूप में एक मानी जाती है। माँ कालरात्रि का जन्म रक्तबीज नामक राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। माँ कालरात्रि का ही रूप माँ काली खो है, जो कि विंध्याचल के इसी विंध्य पहाड़ी पर मौजूद है। हम वहाँ का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर साल विंध्याचल के नवरात्र मेले में, जो कि चैत्र और शारदीय नवरात्र मेला लगता है, इसमें 9 दिन या यूं कहे कि 10 दिन लाखों श्रद्धालुओं का रेला इस पवित्र भूमि पर ना सिर्फ आता है, बल्कि माता के चरणों में अपनी मत्था टेक करके अपनी मनोकामनाएं वो मांगता है, जिसे माँ भी कभी निराश नहीं करती। भक्तों के सारे मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब माँ विंध्यवासिनी के मंदिर विंध्याचल में उमड़ पड़ा है। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा था, जिस कारण श्रद्धालु माँ के दरबार नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र मेले में कोरोना का कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, जिस कारण श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस बार 2022 के शारदीय नवरात्र मेले में उमड़ पड़ी है। मां के चरणों में मत्था टेक रही है। सुबह से ही हजारों भक्त माला, फूल, चुनरी, नारियल लिए मां के एक दर्शन को बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, विंध्याचल से हम यहां से चलते हैं और मां कालरात्रि के वास्तविक स्वरूप मां काली खो का दर्शन आपको हम कराएंगे और माँ कालरात्रि का पूजन अर्चन क्यों किया जाता है, माँ कालरात्रि का मंत्र क्या है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इस वक्त हम लोग माँ विंध्यवासिनी की पवित्र नगरी विंध्याचल में स्थित माँ काली खो के मंदिर पर मौजूद हैं, जहां आज नवरात्र के 7वें दिन माँ काली अपने भक्तों को माँ कालरात्रि के रूप में दर्शन दे रही हैं। माँ काली खो का स्थापना नवरात्रि के 7वें दिन माना जाता है। माँ काली ने रक्तबीज नामक असुर का वध किया था और रक्तबीज का रक्त जमीन पर ना गिरने पाए, इससे पहले माँ काली ने उस पूरे रक्त का पान किया था। इसलिए माँ काली खो में स्थित माँ काली को काली खो के रूप में जाना और माना जाता है। दोस्तों, आज के दिन नीले, सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र धारण करने की परंपरा है। माँ को नारियल, चुनरी, फूल, मालाएं चढ़ाकर भक्त प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, अपनी ओर से मनोकामनाएं मांगने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे स्थित माँ काली खो मंदिर में
मौजूद यहाँ के पुजारियों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि माँ काली खो की स्थापना के पीछे क्या मान्यताएं हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा माधव प्रसाद गौतम नाम। बाबा जी, आप कितने वर्षों से माँ काली खो मंदिर में हैं? मालिक काली खो में हम 35 साल से रहे। 35 वर्षों से जी। बाबा जी, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि माँ काली खो की स्थापना जी के पीछे की क्या मान्यताएं हैं? देखिए, माता काली खो की जो स्थापना है तो मुख्य रूप से आप लोग भी जानते होंगे कि एक यहाँ पर गेरुआ तालाब है, वहाँ एक रक्तबीज नामक के राक्षस रहता था। उस राक्षस की ये विशेषता थी कि वो जितना भी उसको उससे लड़ाई करने में आता जो रक्त निकलता तो उतने राक्षस तैयार हो जाते थे जी। इसके बाद माता ने मदहोश हुई। मदहोश होने के बाद जो है उसका ये महाकाली का रूप धारण करी और उसका रक्त को पीने लगी और अपने जो भी बचा तो अपने खप्पड़ में जो है रखने लगी। इसके बाद जो है तो माता महाकाली काली खो में आके स्थापित हो गई हैं। अभी समय सबसे ये गुप्त चीज़ ये है कि कोई नहीं जानता है। गुप्त चीज़ कि लोग देखते हैं कि मुँह खुला है, उसमें सब चीज़ जो है वो समाहित हो जाए, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे किसी की समस्या हो, या भाव से जो कोई उसको खिलाता है, चाहे पान हो चाहे कोई भी वस्तु खा लेती है। और खिचड़ी मुद्रा में संसार के कल्याण के लिए तपस्या भी कर रहे हैं। अच्छा बाबा जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु संत हर नवरात्र में माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ काली खो और माँ अष्टभुजा में वो तंत्र और मंत्र की सिद्धि करते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, सबसे विश्व में ऐसा स्थान नहीं है जो कि ये तीनों शक्तियाँ हों और गंगा जी हों। तो ये सिद्ध पीठ है। तो सिद्ध पीठ में कोई भी कार्य किया जाता है तो उस कार्य के पीछे रहस्य है। यह पहाड़ जो है तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता था। फिर उसके जो है तो सभी देवताओं ने मंत्रिमंडल जैसे आज बैठता तो मंत्रिमंडल के बैठाया कि भाई सृष्टि की जो है रचना बंद हो जाएगी, सूर्य की रोशनी बंद हो जाएगी, सूर्य का आवागमन बंद हो जाएगा, क्या किया जाए। तो उनके ये विंध्य पर्वत का गुरु थे अगस्त ऋषि। तो अगस्त ऋषि को बुलाकर कहा गया कि जाइए अपने शिष्य को रोकिए। तब उन्होंने कहा कि शिष्य जो तो पहले की परंपरा ये थी, गुरु का बिल्कुल साष्टांग लोग दंडवत करते थे। उसी प्रकार अगस्त मुनि आए और विंध्याचल पर्वत जो है तो उनके साष्टांग पैर में पड़ गए। तो पड़ने के बाद जो है तो कहे कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँगा तब तक तुम इसी प्रकार लेटे रहना। तो माने पीठ है, तो विंध्य पर्वत की पीठ में जो साधना तपस्या की जाती है वो फलदायी होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बड़ा उपयोगी जानकारी दी। दोस्तों, माँ काली का जब क्रोध शांत हुआ तो यहाँ से थोड़ी ही दूर माँ पर्वतवासिनी माँ काली जी की मंदिर है। वहाँ पे माँ काली अभय मुद्रा में स्थापित हुई हैं, जिसका दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे और वहाँ के मुख्य पुजारी से भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं माँ पर्वतवासिनी माँ काली जी के मंदिर पर, जिनका पूर्व में माँ महाकाली गुफा के रूप में इस मंदिर को जाना जाता था। दोस्तों, जब माँ काली ने रक्तबीज नामक असुर का जब संहार किया था तो उसके बाद उनका भयावह जो रूप था, जो उनका क्रोध था, वो इसी जगह पर आकर के शांत हुआ था। माँ काली यहाँ पे अभय मुद्रा में आसन ग्रहण की हैं और अभय मुद्रा में भक्तों को वो आशीर्वाद प्रदान करती हैं, निडर होने का, भयमुक्त रहने का, सुखदायी फलदायी माँ काली का आशीर्वाद भक्त पा करके यहाँ निहाल हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों भक्त माँ काली जी के इस मंदिर में हर नवरात्रि में दर्शन करने आते हैं। वैसे तो सालाना साल भर लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में विशेष इस मंदिर का महत्व है। हम यहाँ के मुख्य पुजारी मयंक मिश्रा जी से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की मान्यता स्थापना के पीछे क्या मान्यताएं हैं। मयंक जी, ये जो मंदिर है पर्वतवासिनी काली जी मंदिर, इस मंदिर की स्थापना के पीछे का मान्यता क्या है? ये काली जी की गुफा है और आगे काली जी का मंदिर है जी। और ये गुफा की स्थापना नहीं बता सकते,
ये संतों के समय से यहाँ संतों का निवास था। और स्थापना में यही कह सकते हैं कि पुरातत्व जो सर्वे किया उस अनुसार से उन्होंने बताया कि उत्तर मध्यकाल की गुफा है। उत्तर मध्य। हाँ, और गुफा है, पहाड़ की तो कोई रचना तो कोई करेगा नहीं जी। पहाड़ के अंदर देवी हैं और पुराना है, काफ़ी प्राचीन है, हम लोग यही जानते हैं। पर पुरातत्व ने बताया कि सर्वे कर कि ये उत्तर मध्यकाल की गुफा है। माँ यहाँ पे किस मुद्रा में आसन बैठी है? यहाँ पर माँ अभय मुद्रा में है। जैसे मंदिर है वहाँ मुख खुला हुआ है जी। रक्त बीज का पान करने वाली अवस्था दर्शाता है वो मुख खुला वाला जी। मंदिर में जो माँ है। और यहाँ गुफा के अंदर जो अभय मुद्रा में है, जब माँ का गुस्सा ठंडा हुआ तो ये स्वरूप है माँ का। और यहाँ पे आने वाले भक्तों को माँ आशीर्वाद के रूप में क्या प्रदान करती हैं? अभय मुद्रा है तो सीधा आशीर्वाद ही है, सब भय से मुक्त हैं, सीधा आशीर्वाद माँ का। मतलब भय मुक्ति का आशीर्वाद माँ काली जी से यहाँ प्राप्त होता है। जी। और यहाँ पर चुनरी बांधने से मन्नत भी पूरी होती है। जी जी। और यहाँ पर कोई भी किया गया सच्चे मन से अनुष्ठान पूरा होता है। मयंक जी, हम लोग मंदिर के ऊपर देखे हैं कि कुछ लोग पत्थरों का घर मकान बनाए हैं, ऐसा क्यों? जिनका घर मकान नहीं बन पाता है, कोई विघ्न बाधा आती है, तो वो यहाँ पर अपना 2-4 ठो पत्थर मकान की तरह जोड़ के प्रार्थना करके जाते हैं, तो उनका मकान बन जाता है, फिर आते हैं दर्शन पूजा करते हैं यहाँ पर। जी। धन्यवाद मयंक जी। मयंक जी, जाते जाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी देखा कि इस मंदिर का नाम पर्वत वासिनी माँ काली जी मंदिर हो गया है। इसके पहले माँ महाकाली गुफा के रूप में ये मंदिर जाना जाता था और आप ही इसके मुख्य पुजारी हैं। जी। गुफा में काली जी हैं, इसलिए काली गुफा के नाम से जाना जाता था। जी। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट साहब ने जो है इसका नामकरण, बहुत सुंदर नामकरण किया है। जी। जो एक आर्टिक्शन कर रहा है इस गुफा के ऊपर, पहाड़ पर, कि माँ पर्वतवासिनी काली जी मंदिर। जी। तो ये आर्टिक्शन कर रहा है, बहुत सुंदर नाम है, शब्द है, और इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। और भक्तों पर भी देख रहे हैं कि जो है इससे अट्रैक्शन काफ़ी हो रहा है। जी जी जी। दोस्तों, ये अभय मुद्रा में माँ काली का स्वरूप है। ये गुफा है जिसमें माँ काली यहाँ पे जब उनका रौद्र रूप शांत हुआ था तो यहाँ आकर के वो स्थापित हुई। यहाँ पे आने वाले भक्तों को अभय मुद्रा में अभय दान और भय मुक्त का आशीर्वाद माँ काली के द्वारा प्राप्त होता है। दोस्तों, ये विंध्य की पहाड़ी पर स्थित माँ अष्टभुजा का ये मंदिर है। माँ अष्टभुजा को ज्ञान की देवी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिर की स्थापना के पीछे की मान्यताएं ये हैं। गीता में कहा गया है कि देवकी के 8वें गर्भ से जन्म लिए भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस के भय से रातों रात यमुना नदी पार कर नंद के घर पहुँचाया और वहाँ से यशोदा के गर्भ से जन्मी माता को मथुरा ले आए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वो भागकर कारागार पहुंचा और जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, कंस के हाथों से छूट माता ने दिव्य स्वरूप धारण करते हुए कंस को उनके वध की भविष्यवाणी कर वह विंध्याचल लौट आई और तब से माता ने इसी अष्टभुजा मंदिर में अपना निवास स्थान बना लिया। इसीलिए माँ को नंद के घर में जन्म लेने के कारण ही माँ को नंदा और योग माया भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि विंध्याचल का ये अष्टभुजा जो पहाड़ी है, यहाँ पे देश के कोने कोने से हजारों साधु संत अपने तंत्र और मंत्र की सिद्धि के लिए हर वर्ष नवरात्र में आते हैं। दोस्तों, नवरात्र के सप्तमी पर माँ कालरात्रि से संबंधित हम लोगों के पास जितनी भी जानकारियाँ थी वो हमने आपको उपलब्ध करा दी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। चलने से पहले दोस्तों, सभी अपने नए दर्शकों से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबावें और नोटिफिकेशन में ऑल का बटन दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसे रोचक वीडियो जारी करें तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। विंध्याचल के अष्टभुजा पहाड़ी से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।